मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 साल यानी दूसरे कार्यकाल का पहला साल सफलतापूर्वक समाप्त कर दूसरे कार्यकाल के दूसरे साल को और भी ज्यादा जोश व उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश के कोने कोने में सरकार की योजनाओं को साकार किया जा रहा। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में गांधी स्मारक निधि में खादी ग्रामोद्योग के मंत्री राकेश सचान के द्वारा निशुल्क माटी कला टूल, निशुल्क सोलर चरखा, निशुल्क दिया मेकिंग, निशुल्क पॉपकॉर्न मशीन वितरित की गई। खादी सामानों की बिक्री हेतु लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा माटी कला कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाया जा रहा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खादी ग्रामोद्योग के मंत्री राकेश सचान को खादी अंग वस्त्र फूलों का गुलदस्ता देकर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व माटी कला बोर्ड के अधिकारियों ने सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में अरुण प्रकाश IAS मुख्य कार्यपालक अधिकारी, माटी कला बोर्ड के सदस्य सतीश चंद्र व सतीश चंद्र गुप्ता अन्य सदस्य उपस्थित रहे। हमारे लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता ने खादी ग्रामोद्योग एवं रेशम उद्योग के मंत्री राकेश सचान से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। बोर्ड के द्वारा माटी कला बोर्ड के द्वारा निःशुल्क पॉपकॉर्न मशीनों का वितरण हुआ है। निःशुल्क दोना पत्तल की मशीन हुई है। चाक जो इलेक्ट्रिक से चलता है वो भी हमारे प्रजापति समाज को दिया गया है। और दिया मेकिंग मशीन जो जिससे दिया बनता है वो भी निःशुल्क दिया गया। तो लखनऊ मंडल के कई जनपदों के यहाँ लाभार्थी आए थे जिनको इन सबको निःशुल्क वितरण आज हम लोगों ने टूल किट का किया। सर, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रोजगार की बात करते हैं, युवाओं की स्किल की बात करते हैं, उनके सपने को किस तरह धरातल पर उतारा जा रहा है? देखिए, लगातार हमारा खादी ग्रामोद्योग जो बोर्ड है वो हमारे गांव के युवाओं को रोजगार से जोड़ने का पूरा काम करता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है या जो भी हमारी रोजगार परक योजनाएं हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर हमारी एक योजना चल रही है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। तो जितनी योजनाएं हमारी विपणन योजना, जो भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ हम लोग सीधे बैंक के माध्यम से उनको लोन दिलाते हैं और लोन देने के बाद उनको जो भी हमारे सब्सिडी देने का काम होता है हम सीधे बैंक को सब्सिडी देते हैं और प्रयास ये करते हैं कि उसका रोजगार आगे बढ़े। और समय समय पर हमारे विभाग के अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे कि प्रशिक्षण दे करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम भी किया जाए। सर, गाँव में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ग्रामीण इलाकों के आपके विभाग के द्वारा किस तरह ये योजनाओं को उन तक पहुँचाया जा रहा है? अरे भाई, गाँव के लोग अब सब जागरूक हैं, वो सब ऑनलाइन आवेदन करते हैं और जहाँ प्रशिक्षण के कैंप लगते हैं तो सब प्रशिक्षण लेते हैं। अभी ये सब मशीन जो हम लोग दे रहे हैं सब प्रशिक्षित लोग हैं। जब लेके जाएंगे तो आप वहाँ जाइए, उनका इंटरव्यू लीजिए तो बताएंगे। जिनको हम लोग बिजली से स्वचालित मशीन दे रहे हैं वो 2 गुना उत्पादन कर रहा है। पॉपकॉर्न जिसको भुर्जी समाज के मशीन दे रहे हैं, पहले तो कढ़ैया में वो भून करके पैकिंग करके ले जाता था, वो गरम गरम खिलाता है मेलों में, तो हज़ारों रुपए का व्यापार कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, लगातार लोगों का रोजगार भी बढ़ रहा है और हमारे विभाग के द्वारा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ने का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सपना है, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसको साकार हमारा खादी ग्रामोद्योग विभाग कर रहा है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है कि अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा मिली, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न्यायपालिका का फैसला है, देर आया है दुरुस्त आया है। अब बड़े 17 साल बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है और उन्होंने न्यायपालिका ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। और ये हम यही कह सकते हैं पीड़ित पक्ष के लिए न्याय है और माफियाओं के लिए सबक है और वो इससे डरेंगे। इस फैसले से आगे निश्चित तौर पर जो माफियागिरी है वो भी सरकार ने बंद कर दी है, ख़त्म कर दी है और आगे लोग इस तरह बनेंगे नहीं माफिया जिस तरह से आज ये फैसला आया है। तो ये थे हमारे साथ खादी ग्राम उद्योग के मंत्री राकेश सचान जी। जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के स्किल की बात करते हैं। जैसा कि 6 वर्ष कार्यकाल योगी सरकार ने पूरा किया है, बहुत सारे कार्यक्रम का उन्होंने अपनी योजनाओं का आगाज़ किया है, लोगों को अपनी उपलब्धियाँ गिनाई है कि किस तरह उनकी सरकार ने शहरी के साथ साथ ग्रामीण लोगों के लिए भी उन्होंने बहुत सुंदर कार्य किए हैं। इसी तत्वाधान में, इसी गांधी खादी
उद्योग विभाग में ही आप देख रहे हैं यहाँ पर उन्होंने इनके विभाग के द्वारा यहाँ पर कई ग्रामीण लोगों को ये टूल किट्स भी बनाई है जो दोनों पत्तल की है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये दिया पत्तल बनाने की मशीन है, कुम्हारों को चाक दिया गया है, भुर्जी जाति के लोगों को पॉपकॉर्न की मशीन है। आइए यहाँ पर इन महिलाओं से मिलते हैं जिन्होंने इस सुविधा का लाभ उठाया। मैम, क्या नाम है आपका? रानी जी, आपको यहाँ कौन सी मशीन दी गई है? दोनों पत्तल वाली। दोनों पत्तल वाली। अच्छा, तो क्या इससे लगता है कि आपको रोजगार आपका बढ़ेगा? इसमें आप बताइए मैम, आप क्या कहना चाहेंगी इस कार्यक्रम में? किस्मत है। आपको जो ये मशीन मिली है, किस चीज़ की मशीन मिली है? दोनों पत्तल की मशीन मिली है, तो इससे आप क्या करेंगी? मैम दोनों पत्तल बनाएंगे और इसको बेचेंगे। दोनों पत्तल को बेचेंगी? जी मैम। ओके, आइए कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। मैम, आपको किस चीज़ की मशीन मिली है? दिया बनाने की मशीन मिली है। दिया बनाने की मशीन जी। मिली है। कैसा लग रहा है आपको सरकार के द्वारा जो ये योजनाएं ग्रामीण लोगों तक पहुंचाई जा रही, कैसा लग रहा है? मैम अच्छा लग रहा है कि ताकि इससे हम लोग भी आगे बढ़ सकें और अपने लिए कुछ कर सकें, आने वाली जनरेशन को थोड़ा मोटिवेट करें, इसलिए। बिल्कुल सही मैम कह रही कि आने वाली जनरेशन को मोटिवेशन कर सके, अपने धनोपार्जन कर सके। हमारे साथ या ग्रामीण कुछ भाई लोग भी जुड़े। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रजापति। कैसा लग रहा है सरकार के द्वारा जो ये आपको सामानें वितरित की जा रही है, निःशुल्क वितरित की जा रही है माटी कला बोर्ड के द्वारा, उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के द्वारा, तो कैसा लग रहा है? आप क्या कहेंगे सरकार को? बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम जो हाथ से काम करते थे पत्थर के चाक पर से अब ये मशीन की चाक पर से उस पर काम करेंगे। आप बताइए सर, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताओ भैया, आपको कैसा लग रहा है? आप तो उदास खड़े, आपको तो खुश होना चाहिए कि इतनी बढ़िया मशीन आपको मिली है। कैसा लग रहा है? सरकार को क्या कहोगे? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। आप बताओ सर, आप क्या कहोगे? बहुत अच्छा है, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ ग्रामीण लोगों के अंदर बहुत ही उत्साह है, बहुत ही जोश और सरकार के प्रति एक विश्वास है कि वाकई जहाँ ये लोग हाथ से चाक से चलाकर कुल्हड़ की जो कुल्हड़ प्याली है वो बनाते थे, मेरा ख्याल है कि जो कुल्हड़ प्याली में चाय पीने का जो सोंधा सोंधा स्वाद है वो आपको 5 स्टार होटलों में भी नहीं मिलेगा। क्यों भैया, सही कह रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इस तरह के कार्य के द्वारा लोगों में जोश और उत्साह है। तो इसी तरह की न्यूज़ को आप देखते रहिए। सूचना इंडिया की आवाज़ में लखनऊ संवाददाता